नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे आज सुमन गिल की। दोस्तों, जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के। ऐसा ही कुछ हुआ है सुमन गिल के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल मात्र अभी 23 साल के लिए 23 साल के ही हैं और वह वनडे के सर्वोच्च बल्लेबाज हैं। आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पे आते हैं। किस्मत उनकी जब चमकी तो ऐसे चमकी जैसे चारों ओर से उनके लिए फूलों की बरसात हो रही है। अब वह गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी हो गए। हार्दिक पांड्या मुंबई गए तो इनके लिए तो लैटरी ही लग गई। सुमन गिल के लिए ऐसी लैटरी निकल पड़ी कि वह इसी उम्र में इतने कम तजुर्बे के साथ वह गुजरात के कप्तान भी बन गए। यदि कप्तानी उनकी सफल रही तो आने वाले दिनों में वो भारत के लिए भी कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ कप्तान होता है, जिसको आईपीएल में सफलता मिलता है, वो भारतीय टीम में भी वही जलवा बिखेरता है। हम बात करें रोहित शर्मा की, कप्तानी पहले शुरू हुई मुंबई इंडियंस से, फिर जाके देखने को मिली टीम इंडिया में। इसी तरीके से हार्दिक पांड्या की कप्तानी शुरू हुई गुजरात टाइटंस से। पहली बार हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के ही कप्तान बने थे। उसके बाद से वह देखिए भारतीय टीम की भी कप्तानी संभाल चुके हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सुमन गिल के लिए एक यह बड़ा लैटरी हो सकता है और आने वाले दिन में भारतीय टीम का कप्तान के तौर पे आप उनको देखें तो आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि भारत का तो यही स्थिति है कि जहाँ पे आईपीएल में चमका जो सुपरस्टार, उसको टीम इंडिया में वैसे ही चमकना तय है। इस पे आपका क्या कहना है कि यह क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। एक दृष्टि से यह देखा जाए इंडियन क्रिकेट के इस दृष्टि से तो यह सही इस लिहाज से नहीं है कि खिलाड़ियों का अब पैसे के लिए किसी भी चीज़ से कोई परहेज नहीं है। जैसे कि हार्दिक पांड्या को ही ले लीजिए, तो हार्दिक पांड्या ने एक बार गुजरात के कैप्टन रहते हुए उनको विजेता बनाया। दूसरी बार टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन वही हार्दिक पांड्या, अब पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन हमको जहां तक लगता है ये पैसे की ही बात थी, तभी वो गुजरात टाइटंस के साथ इस बार का आईपीएल नहीं खेलेंगे और उसे ही मुंबई के साथ चले गए, जो उनको मुंबई कुछ साल पहले अपने टीम से निकाल दी। फिर उसी मुंबई में वो कमबैक हो गए। तो उन्होंने तो जाते वक्त ये कहा था, रीजन ये दिया था कि मुंबई हमको कप्तान नहीं बना रही है, इसीलिए हम गुजरात टाइटंस में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें कप्तान का ऑफर मिल रहा है। लेकिन आए हैं मुंबई इंडियंस में तो क्या एज ए कैप्टन आए हैं? हमें तो नहीं लगता है कि एज ए कैप्टन आए हैं रोहित शर्मा के रहते हुए, क्योंकि मुंबई रोहित शर्मा को नहीं छोड़ सकती है। मुंबई को फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाला कप्तान रोहित शर्मा ही है, जिसने 5 ट्रॉफी जिता दी। तो रोहित शर्मा का अभी इतना बुरा वक्त भी नहीं चल रहा है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के वर्तमान समय के कप्तान हो सके और रोहित शर्मा उनके अंदर खेलें। तो कप्तान तो रोहित शर्मा ही होंगे और हार्दिक पांड्या को ही खेलना होगा रोहित शर्मा के कप्तानी में। तो अब हार्दिक पांड्या जो भी इस पे एक्सक्यूज दें, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है ये पैसे के लिए ही बदलाव किया गया है। और गुजरात टाइटन ने हार्दिक को नहीं छोड़ा। हार्दिक स्वयं मुंबई में आना चाहते थे और वो आ गए। उनके लिए फैट्स कमिन को मुंबई को छोड़ना पड़ा, क्या ट्रांसफ़र किया गया आरसीबी में, और आरसीबी ने फैट्स कमिन को 17.5 करोड़ रुपया में एज इट इज ले लिया। अब इतने ज़्यादा प्राइज इन प्लेयरों को मिलता है, लेकिन आईपीएल का इतिहास ये भी रहा कि जिस प्लेयर पे जितना बड़ा दाव लगा, जितना ज़्यादा पैसा दिया गया, वह प्लेयर अपने पैसे के हिसाब से परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाया। तो फिर टीम के जो सेलेक्टर हैं और टीम के जो डिसीजन मेकर हैं, वो इतने हैवी बजट के प्लेयरों को क्यों लेते हैं, ये मेरे समझ की तो बाहर की चीज़ है। आप बात करिए पिछले सीजन में श्याम करन, जो कि 14 या 15 करोड़ में बिके थे, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया वो आप ही जान रहे होंगे कि, और सेलेक्टर्स ही जान रहे होंगे कि उनके टीम में आने से क्या टीम को लाभ हुआ था और कितना बड़ा उन्होंने फ़ायदा पहुंचा। छोटे जो बजट के खिलाड़ी रहते हैं वो आपको परफॉर्मेंस बेटर देते हैं। जैसे रिंकू सिंह की बात करिए, रिंकू सिंह की प्राइस लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया ही है, बेस प्राइस पे आते हैं, लेकिन वो कई ऐसी मैच जिताऊ पारी खेल दिए हैं जो 20 करोड़ रुपया देने पे भी आपको नहीं मिलता है। तो टीम यदि आपको बनाना है तो नए टीम को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में
इतनी बड़ी टीम भेजी थी जो विश्व विजेता लोग पहले ही मान लिए थे। उनका हश्र ये हुआ फाइनल में कि 240 रन पे ही ढेर हो गए। वही हमारे नए लड़के जो एकदम युवा हैं, जिनके पास उतना अनुभव नहीं है, वो मात्र 20 ओवर में ही 235 रन मार दे रहे हैं और वही ऑस्ट्रेलिया को पैरों पे खड़ा कर दे रहे हैं, पैरों से घुटने पर ला दे रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया 140 करोड़ के भारतीयों का सपना तोड़ के ट्रॉफी लेके हमारे देश से ही चली गई। तो इसीलिए दोस्तों, प्राइज और बड़े नामों से कुछ नहीं होता है तो ग्राउंड में आपके खेल से। जो जितना बढ़िया ग्राउंड में अपना खेलेगा वही विजेता बनेगा। नाम और जो आपका प्राइज है उसको ग्राउंड के बाहर जो रख के जाएगा वही बड़ा प्लेयर कहलाता है। क्योंकि दुनिया ताली तभी बजाती है जब आप ग्राउंड में हल्ला बोल करते हैं। यदि ग्राउंड में आप चुप हो जाएंगे तो दुनिया गाली देगी, ताली नहीं। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।